तो विकास होता, उसकी बातें आपको करनी नहीं पड़ेगी। वार्ड के अंदर मुख्य समस्या ये होती है, जैसे मैं इस वार्ड में बहुत विकास करवाऊंगा। अब लोग भी ये चाहते हैं कि नया बोर्ड बने। एक पार्षद के रूप में प्रशासनिक पकड़ होना कितनी जरूरी है? ये बहुत बड़ी समस्या है। मेरे को विश्वास है पार्टी मेरे को ज्यादा काम देगी। आंगनवाड़ी भी अपने इस वार्ड में एक है मेरे हिसाब से शायद, तो उस परिवार को समझाने दवा है तो हमारी ये कर देंगे। ये कर विपक्ष वालों ने जो काम किया है उसके लिए तो ये सब सुनना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो आप जुड़े हैं 10 साल समझ के अंदर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी अपने प्रत्यक्ष होंगे उनको एक एक करके आपके सामने लेके आऊँगा। आज मेरे साथ है स्वरूप जी। तो स्वरूप जी, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने मेरे को बोला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपका मन कब हुआ जैसे राजनीति के अंदर आने का एकदम विचार? मन तो नहीं, मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था वार्ड संख्या 1 से, और इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है, वो मुझे टिकट देगी और मैं इस वार्ड में बहुत विकास करवाऊंगा। ओके, सही। अगला प्रश्न कि अगर आप पर पार्टी भरोसा करती है तो आपकी प्राथमिक पार्टी के लिए क्या रहेगी? पार्टी के लिए तो हमारी प्राथमिक शुरू से ही है, और वो मेरे को विश्वास है पार्टी मेरे को ज़्यादा काम देगी और मैं इस वार्ड का बहुत बढ़िया विकास करूँगा। एक जो कि अपने जो नए जो युवा नेता है ना और जो पुराने खिलाड़ी है, उनके अंदर अगर आपको अंतर करना पड़े तो क्या करो? किसको ज़्यादा बारी मिलनी चाहिए यहाँ पर? युवा को क्यों, यानी जो पुराने खिलाड़ी उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो पुरानी वही उनका वही 2-4 गलियाँ देखी होती है, वहीं जाएंगे, वहीं उनसे बातचीत करेंगे। युवा आजकल क्या, युवा कहीं जाते आते तो सबसे मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो आगे भविष्य युवाओं का रहेगा। सही। और उनसे भी पूछना पड़ेगा, जो अपने पुराने हैं उनसे भी सलाह लेनी, क्योंकि अपने यहाँ का कहावत है कि बूढ़ी और सही है, भाव होना चाहिए। अगर भगवान करे आप अगर पार्षद बन जाते हो तो महिलाओं और बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो अपने वार्ड के अंदर? अपने वार्ड के अंदर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो सुविधा है वो मिलेगी। तो बच्चों के लिए अपने यहाँ आंगनवाड़ियों में जो सुविधा, छोटे बच्चे होते हैं, आंगनवाड़ी भी अपने इतने वार्ड में एक है मेरे हिसाब से शायद, और कोई आंगनवाड़ी की सुविधा, उसमें बच्चों के टीकाकरण वगैरह के लिए अपने को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। काफ़ी सुविधा, काफ़ी मैं कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमारे 42 नंबर वार्ड में हो। यानी कि महिलाएं जो होती है ना, अपने यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादातर वो इतनी शिक्षित नहीं है, उनको उन योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मुझे लगता है ये रहनी चाहिए कि उनको योजनाओं के बारे में पता चले। महिलाओं को योजना के बारे में क्या होता है कि आदमी लोग तो काम पे चले जाते हैं, फिर बात अगर महिला को ये पता चलता है ये योजना है, तो वो एक दूसरे से आगे बात करती है ना, तो काफ़ी जगह उनका चर्चा रहती है और सबको मालूम चल जाता है। एक क्या होता है, गलियों में जस्ट में गली बनती है, नाली बनती है, अतिक्रमण का बहुत ज़्यादा रहता है, उसके लिए सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे किसी भी वार्ड में हो, जैसे गली के अंदर एक तो क्या है कि जैसे खाली प्लॉट ज़्यादा रहते हैं, एक घर के आगे नाली बन गई, उसकी तो सफाई हो जाएगी, खाली वाले की सफाई नहीं होती, वहाँ रहती आगे बंद हो जाती है। और दूसरा ये कहीं पे को लेकर प्रशासनिक आप किस तरह से कहीं पे भी ये अपन जैसे रोड बनानी है या खाली बनानी है, वहाँ किसी को ओटा बना हुआ है या किसी के बदरी डाली हुई है या किसी क्या, तो उस परिवार को समझाने दवा है तो हमारी हम ये कर देंगे। उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, भाई आप कैसे भी करके करो, इसको एक बार साफ करो और यहाँ से नाली वाले निकालेंगे, फिर आप इसकी सफाई करो तो काम होगा। बाकी वार्डवासी अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन होता है जो कि मैं सभी से पूछता हूँ और सभी को आना भी चाहिए जो पास खड़े हुए, अपना जो पार्षद वार्ड होता है ना, उसके मुख्य 3 समस्याएं कौन सी होती है? वार्ड के अंदर मुख्य समस्या ये होती है, जैसे एक तो रोड की होती है, एक रोड लाइट होती है और एक नाली होती है और एक साफ सफाई होती है, और ये जो कचरे के ढेर पड़े रहते हैं उनको टाइम पे उठाना, ये मुख्य समस्या रहती है। अगर आपको मौका मिले इन 3 समस्याओं में से सबसे पहले कौन सी करनी, तो आप कौन सी भूमिका निभाएंगे? सबसे पहले साफ सफाई वाली होगी, स्वस्थ अपना वार्ड रहेगा तो बीमारी कम फैलेगी, और उसके बाद में जो नाली की व्यवस्था ये होनी चाहिए और सड़क भी अच्छी होनी चाहिए ताकि अपना वाहन है चलाए आराम से चलाए, तो तकलीफ नहीं हो और आने जाने में भी तकलीफ नहीं हो। एक पार्षद के रूप में प्रशासनिक पकड़ होना कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर अपनी प्रशासनिक पकड़ नहीं होगी तो आगे हम क्या मांगेंगे? सही है। अगर प्रशासन से पकड़ नहीं, कार्य भी नहीं हो पाएगा, कोई कार्य नहीं हो पाएगा। अपने मुख्य रूप से सीसी रोड की समस्या को आपके द्वारा कितना बड़ा माना जाता है और इसके स्थायी समाधान के लिए क्या कर सकते हो आप? सर ये बहुत बड़ी समस्या है। ये अपने सीसी रोड जो नौला राम की चक्की से निकलती है और सीधा
अपने कलेक्टर ऑफिस होकर बाजार जाती है। ये अपने इंदिरा कॉलोनी का मुख्य मार्ग है और ये मार्ग अपने सभी इंदिरा कॉलोनी 4 वार्ड चारों में लगता है और इसमें जितने भी करीबन आज 6000 घरों की बस्ती है, सब इस मार्ग से जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस रोड की टूटी फूटी खड्डे ये सब सही होने चाहिए और अपना ये जो नेशनल हाईवे जोड़ता है इसमें अपने को कहीं पे भी जाना हो तो अपने इंदिरा कॉलोनी वासियों को सीसी रोड से ही जाना पड़ता है। इसके समाधान के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, कहाँ तक हम मांग रखेंगे सीसी रोड की मुख्य रूप से, क्योंकि हमारी ये मेन रोड है और इसमें समाधान ये, इसमें खड्डे है वगैरह, इसमें जो सीवरेज की जो लाइन है इसका हमेशा तकलीफ रहती। ठीक है, पिछली सरकार ने जो सीवरेज में लाइन बनाई बहुत छोटी है तो इसका भी हम आगे बात रखेंगे, इसको बड़ी करें, इसको खोद के चेंज करवाए। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने। अगला प्रश्न ये है कि क्या नया बोर्ड बनता है तो बाड़मेर का विकास देखा जा सकता है और कहाँ तक देखा जा सकता है? सर मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी आपने जो 15 साल से जो पिछली सरकार का बोर्ड चल रहा है इसमें भी आपने विकास तो कहीं देखा होगा, पर विकास होता तो इतनी बातें आपको करनी भी नहीं पड़ती और आपको इसने सवाल पूछने भी नहीं पड़ते। अब लोग भी ये चाहते हैं कि नया बोर्ड बने और हमारे पे विश्वास भी करेंगे लोग, क्योंकि हम नया बोर्ड बनाएंगे। अब 15 साल की तो ये हालत अपनी हो रही है, नहीं तो आप मेरे से कचरे का नाली का ये पूछते भी नहीं सवाल। मुख्य ये आने की यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये समस्या अगर 15 साल में नहीं होती तो आप हमारे को भी चांस नहीं देते, वापस कांग्रेस का ही बोर्ड बना दे। लेकिन इस बार क्या ये जो मुख्य समस्या है आपने मेरे को पूछी, मैंने आपको बताया और ये मुख्य समस्या के कारण ही हमारा बोर्ड। एक और है कि जनता को आप किस तरह से बताएंगे कि जो आपका विपक्ष का है नेता उसको ना चुन के आपको चुने, क्यों चुने? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष वालों ने जो काम किया है उसके लिए तो ये सब सुनना पड़ रहा है। सही सही। अगर उनको बताने क्या था तो वो भी नया बोर्ड बनाएंगे, उनको पता है 15 साल में कुछ काम हुआ ही नहीं और जो हुआ है ऐसी जगह हुआ जहाँ कोई रहते नहीं। एक पर्सन है जिसको आपको अगर उत्तर देने का मन हो तो ही देना, ठीक है? किसी पार्टी विशेष के बारे में अगर बात करें तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना पसंद करेंगे? भारतीय जनता पार्टी। ओके, थैंक यू। आपने देखा कि स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने काफी सवालों के एकदम सटीक उत्तर दिए। मिलते हैं अगले व्यक्ति के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।